ऑफ नॉलेज अगेन। आज हम फिर से करेंगे PYQ सीरीज का पार्ट 5 जो कि रहने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बिना कुछ देरी किए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो एक दुकानदार को 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत कितना है? तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शंस। इसको करने के लिए एक मेथड है, एज इट इज आपको भी याद करना है। अब इसमें लिखा है 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसे 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो जो 33 मीटर बेच रहा है उसे प्रॉफिट हो रहा है ना, 33 मीटर जो बेच रहा है उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ 33 SP माइनस 33 CP इज इक्वल टू 11 SP। तो हमारा आ जाएगा रेशो CP और SP का, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो 1/2 इंटू में 100 इज इक्वल टू 50%। ऑप्शन नंबर बी। ये लीड टेस्ट है एकदम TCS के, तो इसे बिल्कुल भी ना मिस करें। TCS के लेटेस्ट क्वेश्चंस और ये RRB NTPC में आ सकते हैं, इसलिए इसे कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। किसी धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 6450 है, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। मूलधन कितना है? अब चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है हमें 6450 और रेट दे रखा है और इंटरेस्ट रेट दे रखा है और ईयर दे रखा है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, हम मानेंगे लेट 100, ठीक है। अब 100 का हम निकाल लेंगे। सबसे इससे अच्छा तरीका हम ऐसे करते हैं, 3/20, 15% को हम लिख सकते हैं 3/20 और ईयर कितना दे रखा है 2, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 400। तो हम इसको प्रिंसिपल हमने मान लिया 400, ठीक है। उसके बाद 400 का इंटू में 3 में 20 तो कितना आ जाएगा 60। अब फिर से 60 इंटू में 3/20 तो इधर आ जाएगा 9। तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1, तो टोटल आ जाएगा 120 129। यही तो हमारा कितना है, हमारा है 6450। बस अब देख लो ये किससे कट रहा है। अब देखेंगे हम कटेगा ये 13। अगर हम इसको 130 मान लेते हैं तो 130 इंटू 5 करेंगे तो 13×5 = 65। तो ये 5 से कट जाएगा तो एक बराबर आ जाएगा 50, क्योंकि आसपास है तो इसी से ही कटेगा। और हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल 400 हमने माना था, इसमें 50 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 20,000। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इजी है। अब देखो इसको करना कैसे है, संख्याएं दे रखी हैं और उनका औसत पूछ लिया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो पहली संख्या 1 2, पहले हमें स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दे रखी है और कंसेक्यूटिव में चल रहा है। +2 यहाँ हो रहा है, +2 यहाँ हो रहा है, +2 +2 +2 +2 +2, सब जगह +2 मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं ये सब। तो हम सब डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 3 यहाँ निकाला, 3 यहाँ, बचे लास्ट बीच के 2, इन 2 को हमने ऐड किया तो कितना आया 48 और इनको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 24। तो एग्जाम में इसको ऐसे करेंगे, सारे ऐड करके उन नंबरों का डिवाइड करके जितनी संख्या है, ये बिल्कुल भी ना करें और ना टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा,
एक कॉलेज ने बताया कि इस वर्ष नामांकन 8,80,000 है, जो पिछले वर्ष से 12% कम है। पिछले वर्ष का नामांकन कितना था? अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें देखो क्या है, 100 से 88 और पिछले वर्ष का कितना दे रखा है हमें, 88, 4 जीरो लगा दिए, इसको इससे काटा तो प्रेजेंट 100 था, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 0 लगाते जाए। यही हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभिजीत का वेतन 25% बढ़ा और फिर 30% घट गया, वेतन में शुद्ध परिवर्तन कितना प्रतिशत है? देखो, अब इसको भी करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बढ़ा तो 25% को क्या लिख सकते हैं हम सब, 1/4, 30% को 3/10, ठीक है। अब इसके बाद 4 से 5 क्योंकि बढ़ा, अब 10 से हम लिखेंगे 7 क्योंकि घटा, डिक्रीज हुआ है, तो एक लाइन यूं खींच देंगे। अब यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 35, इसको करा तो हमने यहाँ आया 40, इसको पहले 5 से काट दो और इसको भी 5 से, तो 1/8, ये हो जाएगा हमारा 1/8 इंटू 100, 12.5% की कमी। तो ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम करेक्ट है। इजी क्वेश्चंस है, जल्दी जल्दी करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, एक धनराशि 10% साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 13,200 हो जाती है, वह धनराशि कितनी है? देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, ये मैं बना के एक क्वेश्चन भी नहीं लाया हूँ, सारे टीसीएस के ही क्वेश्चन है और ये रेलवे में आने की 100% संभावना है। कई लोग इजी सोच के ये ना सोचे कि ये इजी है, कि सबको आता है, जिसको नहीं आता और जिसको आता है दोनों के लिए अच्छी बात है, लेकिन इसको प्रैक्टिस के तौर पे हमें करना है। तो क्वेश्चन को करेंगे, कैसे होगा, यहाँ धनराशि दे रखी है, साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1320 हो जाती है, मतलब 13,200 हो जाती है। तो देखो 10 इंटू 2 और यहाँ हो जाएगा 20, ठीक है। और हमें मानना है लेट 100 प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमने कितना मान लिया 100, तो 120 ऐड कर दिया 20 को, 120 हो गया, 120 बराबर 13200 है, 10 से 10 काटा, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 कम 12, 12 कम 12, 110, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी हमारी 11,000 और ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 4100 है और उसी धनराशि पर उसी दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 6,000 है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब ब्याज दर ज्ञात करना है हमें, ये है हमारा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और ये 3 वर्षों का। तो पहले तो हम 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेंगे, क्योंकि एक निश्चित धनराशि एक निश्चित वर्ष, ये जो प्रिंसिपल है दोनों के लिए सेम ही है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पहले हम प्रिंसिपल निकालेंगे, तीन प्रिंसिपल नहीं, पहले 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, 3 वर्ष का दे रखा है हमें 6,000, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा 2,000, 1 ईयर का निकाल लिया। और CI कितना दे रखा है हमें 4100, और ये हमारा कितने वर्ष का है, हमारा है ये 2 ईयर का। अब देखो 2 ईयर का हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 4,000, और यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है 100 का, यही तो हमारा क्या है CI, 2 ईयर में इतना एक्स्ट्रा मिला है, तो हम रेट निकाल लेंगे 100 बट्टे में 1 ईयर का बट्टे गुणा में 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो 5%
5% ब्याज दर आ जाएगी। ये ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट है। इजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ के 40,000 की धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 4,000 है। यदि समान धनराशि को समान अवधि के लिए समान वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दिया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बिना देखे भी, बिना पेन चलाए भी बन जाए। तो देखो कैसे होगा। हम पहले रेट निकालेंगे। तो रेट निकालने के लिए मैंने कल फॉर्मूला बताया था आपको। यहाँ लिखते हैं SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट इनटू में टाइम बट्टे में 100। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो इसी में ही इसको हमें पुट करना है फॉर्मूले को। 4,000 यहाँ लिखेंगे 40,000 इंटू में 2 ईयर इंटू में रेट बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 2 जीरो से 4,000 से 4,000 काट, 4,000 से नहीं 400 से 4, यहाँ बचा R बराबर आ गया हमारा 5%। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, बस अब यहाँ पर हम सब जो 4,000 दे रखा है सीधा डायरेक्ट 4,000 का 4 पंजे 20, नहीं डायरेक्ट 4,000 का नहीं करना। एक ईयर लिया हमने 4,000, 2 ईयर का हमारा 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 4,000। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है हमें 2,000। तो 2,000 का ही हमें 5% ब्याज निकालना है। तो यही हमारा डिफरेंस हो जाएगा। अब कैसे होगा, क्योंकि एक ईयर का CI SI और CI सेम रहता है। 2 ईयर का CI जो है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे निकलता है, तो इसलिए ये जो है डिफरेंस माना जाता है। इसलिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए अनुपात में A के स्थान पर क्या आएगा। अब ऑप्शन में देख लो क्या आएगा। ऑप्शन से नहीं करना तो डायरेक्ट इसको कट करो, किससे डिवाइड हो रहा है। पहले काटो 3 से, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, यहाँ कितना आ रहा है 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। अब देखो 7 6 42, 7 पंजे 35। देख लो यहाँ पर क्या रख सकते हैं, A बराबर 15 रख दो तो 3 6 18, 3 पंजे 15। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 20 और 50% की 2 क्रमिक छूटें देने के बाद एक टीवी सेट का विक्रय मूल्य 27,500 है। टीवी सेट का अंकित मूल्य ज्ञात करना है हमें। अंकित मूल्य मतलब कि MP मार्क प्राइस। डिस्काउंट 20% को क्या लिखते हैं हम सब, 1/5, इसको 1/2। तो देखो छूट दी है हमने, छूट दी है तो मतलब यहाँ से 5 से 4, यहाँ हो जाएगा 2 से 1, 4 यहाँ और 7 यहाँ। 4 बराबर हमें दे रखा है 27500। तो बस डायरेक्ट करो 27500 इंटू 7 बट्टे में 4। पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि जल्दी आ जाए। 0 0 7 पंजे 35, हासिल लगे 3, 7 सत्ते 49, 9 3 12, तो मतलब 52, हासिल लगा 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19। तो इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। अब तो 4, क्या मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक, अच्छा यहाँ मिस्टेक हो रही थी, सॉरी दोस्तों। यहाँ आएगा 10,
तब हमारा आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 4 चौक, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ मिस्टेक कर रखी है, 7 से मल्टीप्लाई कर रखा था क्योंकि हमने 7 से नहीं 10 से होगा, और इसको हम काट देंगे। अब डिवाइड करेंगे 4 से, 4 6 24, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का यही था लास्ट। तो कैसी लग रही है दोस्तों वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और सपोर्ट करें दोस्तों, ताकि हम और भी वीडियो आगे ला सकें आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।